नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यदि आपको कंप्लीट मैथ करना है 9th क्लास का तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहां से कंप्लीट मैथ कर सकते हैं। देखिए, हमें सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें क्या है कि आपको बिना परिकलन किए, घनों का बिना परिकलन किए, मतलब आपको ऐसे सोल्व नहीं करना है -12 इंटू में -12 कि इसका करें फिर 7 का करें फिर 5 का करें, आप उनको जोड़ दे। ये तरीका आपको नहीं लगाना है। मतलब आप एक्सरसाइज 2.4 कर रहे हैं तो आपको किसी और तरीके से शॉर्ट फॉर्म में आपको इसका क्या करना है, घन निकालना है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो ये देखिए कि सबसे पहले हमें पता है कि ये ABC है, ठीक है। तो इनका जब हम जोड़ करेंगे तो -12 प्लस में 7 प्लस में 5, तो ये आ गया 0। यदि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 आ गया ना, तो आपको एक फार्मूला याद होगा। तो उसमें क्या होता था कि A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब बराबर 3xyz आपका होगा। ये चीज हम इससे पीछे वाले क्वेश्चन में समझ चुके हैं कि आप पीछे वाला क्वेश्चन देख लीजिए, आपको समझ में आएगा ये कहां से आएगा। अब आपका A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 आ गया, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं कि जो ये क्यूब है आपका -12 क्यूब प्लस में 7 का क्यूब प्लस में 5 का क्यूब, तो क्या आएगा ये 3 इंटू में -12 इंटू में 7 और -5, इसका ये आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा इस प्रकार से, अगर इसको हम सोल्व करेंगे पूरा, ये आएगा -1260। यहाँ से आपका इस प्रकार से घन निकाल सकते हैं आप इसका पूरा तरीके वाइज। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद इसी प्रकार ये सेम है, तो एक बार इसको देख लीजिए, क्या इनका जोड़ भी 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा तो हमारा A प्लस B प्लस C क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और इस प्रकार से हम इनका घन भी निकाल पाएंगे। तो एक बार चेक कीजिए कि 28 प्लस में -15 प्लस -13, तो यहाँ पे हमने देखा कि 28 -15 हो जाएगा प्लस माइनस और -13, 15 और 13 28, चीजें क्लियर आपकी। तो ये क्या हो गया आपका 0। यदि A प्लस B प्लस C क्या आ गया, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, इसका मतलब आपका A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस जो C क्यूब है वो आएगा 3xyz, ठीक है। तो आपके ये क्या करेंगे, 3xyz आपको क्या करना है, गुणा ही करना है। तो यहाँ पे आपका 3x की जगह आपका क्या है 28 है, और यहाँ आपका y की जगह क्या है -15 है, इंटू में z की जगह क्या है -13। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसका आएगा आपका 16380, 16380। यह बताइए आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है या नहीं। ये चीज कहां से आई, ये चीज आप समझ सकते हैं। एक फॉर्मूला था हमारे पास, आपको मैं दिखाई देता हूँ एक बार कि ये चीज कैसे आएगी। A प्लस B प्लस C वाली भी हमारे पास फॉर्मूला था, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब -3xyz, इसका वो था A प्लस B प्लस C। यहाँ पे कोई रकम थी, चलो वो लिख ही देता हूँ मैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX, ये फॉर्मूला था। यहाँ पे अगर A प्लस B प्लस C अगर 0 हो गया तो ये पूरा ही 0 हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई में आने के बाद। तो हमारा क्या आ गया, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस ये 3xyz है ना, तो ये xyz माइनस 3xyz इस साइड चला जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब बराबर है 3xyz। तो यही था कि हमें जो पहले संख्या दी गई थी, हमने चेक किया कि A प्लस B प्लस C 0 तो नहीं है। तो अगर A प्लस B प्लस C 0 है और आपको 3 संख्याओं का घन निकालना है, तो आपको घन इस प्रकार से निकालेंगे 3xyz, जैसे हमने हमारे क्वेश्चन में किया था। कि ये देखिए A प्लस B प्लस C 0 आ गया, तो हमें पता कि A प्लस B प्लस C 0 आ गया, तो जो हमारा घन होगा 3xyz होगा, वो 3xyz हमने वैल्यू निकाल के आंसर निकाल दिया। क्लियर क्वेश्चन। ऐसे ही आप 9th क्लास का कंप्लीट मैथ कर सकते हैं। चैनल में प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आता हो, सिर्फ एक्सरसाइज वाइज कंप्लीट क्वेश्चन की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।